डिफरेंट एंड पॉइंट्स। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस। इसमें कभी कभी क्लास में एग्जाम में घुमाने का कोशिश करता है। जैसे अगर मैं बोलूं ये तीनों रेजिस्टेंस स्टार में है क्या, जैसे इसका मैं लिख दिया 1 वोल्ट, इसको मैं लिख दिया 2 वोल्ट, इसको मैं लिख दिया 3 वोल्ट और इसको भी मैं लिख दिया 2 वोल्ट, इसको भी मैं लिख दिया 2 वोल्ट। तो क्या ये तीनों स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस हैं क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जैसे R1 और R2 को देखोगे, R1 का जो टर्मिनल पॉइंट है 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में R1 लगा हुआ है और R2 भी जो है 1 और 2 के बीच में लगा हुआ है। तो जब उनके टर्मिनल पॉइंट सेम होते हैं, डेमो क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टर्मिनल पॉइंट अगर सेम होते हैं तो वो दोनों रेजिस्टेंस क्या होते हैं? पैरेलल में होते हैं। तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ये दोनों क्या है? पैरेलल में। हरी बात समझ में? ये तीनों रेजिस्टेंस स्टार में नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा कॉम्बिनेशन देख लूं, जैसे एक ये रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस को देखिए, इसका पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी है। यहाँ का वोल्टेज है मान लीजिए 1 वोल्ट, ये आपका 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है। ये तीनों अलग अलग वोल्टेज पर है। तो ये R1, R2, R3 को अब हम लोग क्या कहेंगे? दे आर कनेक्टेड इन स्टार। हियर R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन स्टार। ये तीनों किसमें कनेक्टेड है? स्टार कनेक्टेड। लेकिन ऊपर वाला जो कनेक्शन है वो स्टार कनेक्शन नहीं है। तो स्टार कनेक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि एक छोर क्या होगा? कॉमन होना चाहिए और बाकी तीनों छोर क्या होना चाहिए? नॉन कॉमन होना चाहिए। तीनों अलग अलग होने चाहिए, तभी वो स्टार कनेक्टेड लोड है, स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आते हैं डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन को भी वो करने का हमारा काम आता है। स्टार और डेल्टा को इंटरचेंज करने के काम आता है, करना जरूरी होता है कई बार। डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस क्या होता है? डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस, अगर 3 रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है, 3 रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है और तीनों का पोटेंशियल, तीनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग है। मान लीजिए ये आपका 1 वोल्ट में है, ये आपका 2 वोल्ट में है, ये आपका 3 वोल्ट में, तीनों अलग अलग पे है। तब R1, R2 और R3 को क्या कहेंगे हम लोग? डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस कहेंगे। तीनों अलग अलग होने चाहिए, तीनों अलग अलग होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया तब, अगर ये 3 रेजिस्टेंस है, ये आपका 1 वोल्ट है, ये आपका 2 वोल्ट है और ये भी आपका 2 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो R1, R2 और R3। ठीक है, तो देखो R1 1 और 2 के बीच में है, R3 भी 1 और 2 के बीच में है, R2 2 और 2 के बीच में है। तो इसमें तो कुछ करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता और इन दोनों को पैरेलल कनेक्शन कनेक्ट कर लेते हैं। तो दे आर नॉट इन डेल्टा, याद रखना, दे आर नॉट इन डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर तीनों के टर्मिनल अलग अलग नहीं है। दे आर नॉट इन डेल्टा, ठीक है, दे आर नॉट इन डेल्टा, डेल्टा में नहीं है। तो ये हो गया। अब स्टार और डेल्टा का कन्वर्जन कैसे किया जाता है? स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? जैसे ये आपका स्टार कनेक्शन, ध्यान से समझिएगा, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3। इसके इक्विवेलेंट आपको डेल्टा बनाना है। 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस है R1 2 और 3 के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसको R23 कह देता हूँ और 3 और 1 के बीच में रेजिस्टेंस है इसको मैं R13 कह देता हूँ। तो इसको करने के लिए आपका तरीका क्या है? आपको सबसे पहले n एक निकाल लेना है। ठीक है, एक टेक्निक में बता रहा हूँ n कैसे निकाला जाता है।
कपल बना करके ऐड कर दो। R1 और R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस से पहले कपल बनाइए और ऐड कर दिए। R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 कपल बना दिए। अब मान लीजिए आपको निकालना है R12, इसका इक्विवेलेंट डेल्टा R12 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई इसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है R3। उसी तरह से R23 निकालना है तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 23 के अपोजिट में क्या है R1। उसी तरह से R13 निकालना है तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 13 का अपोजिट में क्या है R2। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा हम लोग को देखना है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैसे करते हैं, डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेल्टा ले लीजिए। मान लीजिए डेल्टा में 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। डेल्टा में 3 रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये R12 है, एक R23 है, एक R1 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट आपको तो करना क्या है, हर छोर से एक एक रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। हर छोर से एक एक रेजिस्टेंस निकाल दीजिए और उसका एक कॉमन, तो इसको मैं R1 लिख देता हूँ, इसको मैं R2 लिख देता हूँ, इसको मैं R3 लिख देता हूँ। अब क्या करना है, इसमें आपको डिनोमिनेटर निकालना है। डिनोमिनेटर कैसे निकालना है, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए। R12 प्लस R23 प्लस R13 तीनों को ऐड कर दिया। अब मेरे को मान लीजिए R1 निकालना है। R1 कैसे निकालूंगा, R1 देखिए किसके किसके बीच में है, 1 2 और 2 3 के बीच में, जिसके जिसके बीच में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2 और 2 3 के बीच में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। उसी तरह से R2 निकालना है, R2 किसके किसके बीच में है, R23 के बीच में है और R13 के बीच में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। उसी तरह से R3 निकालना है, तो R3 किसके किसके बीच में है, 1 2 के बीच में और 1 3 के बीच में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये हो गया स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो अब आपको क्या है, किसी भी सर्किट को सॉल्व करना है तो आपको पहले क्या है, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं।